जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय बंधुओं, आपका स्वागत सम्मान, हृदय से अभिनंदन। आज मैं फिर एक विशेष रहस्य के साथ में प्रस्तुत हुआ हूँ, जो विषय शायद मुझे लगता है आज तक छिपा हुआ था। आज पहली बार उजागर करने जा रहा हूँ मैं अपनी वीडियो के माध्यम से। साथियों, देखें जानें क्या है। और ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मनगढ़ंत बात कहता हूँ, कोई भी मनगढ़ंत बात नहीं कहता। अगर कोई विद्वान वास्तव में चीज को जानना चाहता है और आना चाहता है तो साथियों उसका स्वागत है, सम्मान है। जीवन में कभी भी मेरी बात को अगर कोई व्यक्ति काटता है या फेल करता है तो उसके लिए इनाम है। चलिए मुख्य विषय पर आता हूँ, बात लंबी होती है। और मुख्य विषय इस प्रकार है कि पूतना का पूर्व जन्म क्या था, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उसका वध क्यों हुआ, और पूतना कंस की बहन कैसे हुई, और कंस के पास कहां से आई। इस तरीके से साथियों कई विषयों को मैं आपके समक्ष पूरी तरीके से रखूंगा, जिसमें बड़ा गहरा रहस्य है। बताना चाहूंगा मैं आपको। पूतना मनुष्य रूप धारण करके गोकुल में गई थी। पूतना ने अपना परिचय गोकुल में गोपियों को दिया था कि मैं मथुरा की रहने वाली हूँ, संप्रति ब्राह्मण की पत्नी हूँ। अंत में पूतना गोलोक को दिव्य रूप धारण करके चली गई थी। पूतना का दाह संस्कार जब किया था तो पूतना के शरीर से साथियों दिव्य सुगंध निकली थी। अब पूतना का पूर्व जन्म भी मैं बताऊंगा। पूतना के 3 भाई थे, अघासुर, बकासुर, और ये 2 भाई और तीसरी बहन पूतना। और तीसरा भाई कंस को भी माना जाता है, वो किस दृष्टि से मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं साथियों। और उसके लिए मेरा ये दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड, दिव्य ग्रंथ कॉपी P1 315 से 320 तक, और P3 130। साथियों मुख्य बात पर चलते हैं। और सर्वप्रथम कंस ने पूतना भेजी थी भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए। और एक और पूतना किसकी शिष्या थी किसी को नहीं पता साथियों। सच्चाई में पूतना जो थी दुर्वासा की शिष्या थी। दुर्वासा जी ने उसको मंत्र दिया था, वो बहुत से दिव्य रूप धारण कर सकती थी, पक्षिणी का रूप धारण कर सकती थी, पक्षिणी का रूप धारण किया था। तो साथियों पूतना राक्षसी भगवान श्री कृष्ण ने पक्षी वेश धारण करके आई थी, स्त्री का रूप धारण करके भी आई थी। तो ऐसे ऐसे कई विषय हैं, मैं आपको उसी विषय में चलता हूं और बताना चाहूंगा। पूतना बकासुर की बहन थी, कंस ने भी अपनी बहन बनाई थी साथियों। और चलता हूं मैं आपको। सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहूंगा कि कंस की बहन कैसे थी पूतना। चलिए साथियों उस विषय की ओर आते हैं, और कंस की किस प्रकार बहन थी उस प्रसंग को मैं शुरुआत करता हूं, और आप बड़े गौर से ध्यान से सुनिए। साथियों मेरे चैनल की ये पहचान है कि मैं कोई भी बात दुनिया में कभी भी गलत नहीं कहता, उस पाप का अधिकारी मैं होऊंगा। और दुनिया के लिए ऐलान की देकर मैं बात करता हूं, प्रमाणित बात करता हूं। एक दुनिया का एक अद्भुत चैनल, एक विशेष चैनल जो सच्चाई के साथ हमेशा दुनिया में एक अपनी बात रखता है। अगर आपको लगती है तो कभी वास्तव में कोई विद्वान है तो साथियों ऐसी बात नहीं, संपर्क करें। अगर जो विद्वान नहीं है उसके लिए शर्त है, या तो 4 बार लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ी हो, या मेरे द्वारा निर्धारित जो राशि है वो देनी पड़ेगी, अन्यथा विद्वान का ही स्वागत है, सम्मान है। बहुत से लोग कमेंट करते हैं ये कैसे, अरे भाई ये कैसे, मुझे ये नहीं पता, तुम्हारा ये हिसाब कैसे, तो ये हिसाब कैसे जान जाओगे तुम। चलो विषय तो और कुछ कहना चाह रहा था, मैंने बदल दिया है। आइए मुख्य विषय की ओर चलते हैं। तो कंस अपनी दिग्विजय के लिए एक बार निकला था, बहुत से राक्षसों को जीतता हुआ, अरिष्टासुर को और धेनुकासुर को जीतता हुआ, और आगे चलता है। और रास्ते में इसके बाद वह बकासुर के पास आकर अपनी बकासुर से युद्ध करता है। बकासुर से ने युद्ध में कंस को अपनी चोंच में निगल जाने का प्रयास किया, लेकिन कंस ने मुक्के से धराशायी कर दिया। बहुत भयंकर युद्ध हुआ,
बकासुर का और कंस का, वो यही कहता था कंस के जो मुझे परास्त कर देगा वो मेरा दास हो जाएगा, और जो मैं जिसके द्वारा परास्त हो जाऊंगा मैं उसका दास हो जाऊंगा। ये उसकी शर्त रहती थी। इसीलिए जीत जीत कर सबको अपने पास लाया था ब्रजमंडल में। अंत में कंस ने बकासुर को परास्त कर दिया और हार गया, क्षमा मांगने लगा बकासुर। तो एक बकासुर की बहन थी जिसका नाम था पूतना। वह भाई को इस तरीके से इस स्थिति में देखकर रोकर बड़ी, और भाई को कैसे मरता हुआ देख सकती थी, और युद्ध करने के लिए आई कंस से। और कंस ने देखकर कहा, उपस्थित होकर देखकर कहा, हे पूतना तुम मेरी बात सुनो, तुम स्त्री हो, मैं तुम्हारे साथ कभी भी लड़ नहीं सकता। अब यह बकासुर मेरा भाई है और तुम मेरी बहन होकर रहो। उस दिन से साथियों पूतना कंस की बहन होकर रही और दोनों को जीतकर बहन भाई पूतना को, अघासुर को, बकासुर को दास बनाकर ब्रज में ले आया। और पूतना वहीं रहती थी, धाय का काम करती थी पूतना कंस के यहाँ। इस तरीके तो बात रही कि पूतना कंस की बहन किस प्रकार थी। इस प्रकार साथियों कंस की बहन थी। अब चलते हैं आगे की ओर। कंस पूतना को दुर्वासा जी ने मंत्र दिया था, इसलिए पूतना दुर्वासा की शिष्या थी, दुर्वासा जी की, और उस मंत्र से विभिन्न रूप धारण करती थी। अब आगे की ओर चलते हैं साथियों कि पूतना का पूर्व जन्म क्या था। बात यह है कि पूतना का पूर्व जन्म इस प्रकार था। बलि के यज्ञ में वामन भगवान दिव्य रूप धारण करके बलि की यज्ञ में गए थे। बलि की कन्या थी एक, उसका नाम था रत्नमाला। उसके प्रति पुत्र स्नेह था, वो पुत्र को बड़ा स्नेह करती थी। उसने मन ही मन सोचा कि कहीं इनके समान मेरा पुत्र होता, इतना सुंदर पुत्र किसका, इतना सुंदर मेरा होता तो मैं उसे स्तनपान कराती और मुझे बड़ा वात्सल्य प्राप्त होता, ऐसा सुख मिलता, ऐसा सुंदर पुत्र। विकल हो गई उसकी सुंदरता को देखकर। मैं अगर इतना सुंदर पुत्र मेरे होता तो मैं उसके मुख में अपना स्तन देकर वक्ष स्थल पर बैठाती, और उस वक्ष स्थल का आनंद मेरा पुत्र इतना सुंदर होता, बिठा ली, मुझे बड़ा आनंद आता, इतना सुंदर पुत्र वक्ष स्थल पर बिठाती। वाह! तो भगवान ने उसका मनोभाव समझकर दूसरे जन्म में उसका स्तनपान किया, वरदान दिया था। कामना में परिपूर्ण करने वाले भगवान कृपा निधान ने माता की गति दी थी। पूतना राक्षसी भक्ति पूर्वक भगवान श्री कृष्ण को अपना विषाक्त स्तन पिलाकर माता की गति को प्राप्त हो गई और इस तरीके से गौलोक चली गई। साथियों मुख्य बात यह है कि पूतना का पूर्व जन्म में दोबारा से ठीक से और बताने जा रहा हूं, समझिए। पूर्व काल में राजा बलि के यज्ञ में वामन भगवान गए थे। उस वामन भगवान की सुंदरता को देखकर बलि की पुत्री रत्नमाला उस पुत्र की सुंदरता पर इतनी मोहित हो गई, बिकल गई कि कोई ज्यादा इतना सुंदर कभी देखा न हुआ कभी। तो उसने मन ही मन में संकल्प किया था, उसको देखकर, वामन भगवान को देखकर मन ही मन में संकल्प किया साथियों कि यदि मेरे भी ऐसा बालक उत्पन्न हो और उस पवित्र मुस्कान वाले शिशु को मैं अपना स्तन पिला सकूं तो उससे मेरा चित्त प्रसन्न हो जाएगा। बलि भगवान के परम भक्त थे, अतः उनकी पुत्री को वामन भगवान ने यह वरदान दिया था। साथियों वामन भगवान ने बलि की कन्या रत्नमाला को उसी समय वरदान दिया था कि तेरे मन में जो मनोरथ है वह अवश्य पूर्ण करूंगा और अवश्य पूर्ण होगा। वही रत्नमाला द्वापर के अंत में पूतना नाम से विख्यात राक्षसी हुई। वही पूतना बनी थी, रत्नमाला पूतना बनी थी। अब भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श से उसका मनोरथ सफल हो गया साथियों, और सफल हो गया था, माता की गति दी थी। साथियों मैंने ये बड़ा गहरा रहस्य आपके समक्ष प्रस्तुत किया है कि पूतना किसकी शिष्या थी, कंस की
बहन कैसे बनी और पूतना का पूर्व जन्म क्या था और पूतना ब्रज में कैसे आई। तो साथियों, इस तरीके से मैंने पूतना के सारे प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। और साथियों, कोई चीज़ समझ नहीं आती है, मेरे अंदर ये काफ़ी दिन से विषय उथल पुथल कर रहा था कि मैं पूतना पर भी कोई ऐसी वीडियो प्रस्तुत करूं जो मेरे साथियों को सच्चाई प्रस्तुत हो सके और जो झूठे जो चैनल पर लोगों ने अब मनगढ़ंत वीडियो डाल रखे उनका पर्दाफाश कर सकूं। साथियों, कोई भी मेरी वीडियो नेगेटिव नहीं है, गलत नहीं है। मैं दुनिया के सामने एक ऐलान लेकर अपनी बात प्रस्तुत करता हूं। साथियों, एक प्रमाण के साथ कहता हूं, यही मेरी ईमानदारी सच्चाई है। मैं तो ढूंढता हूं, कोई भी मेरी बात को कोई फेक करने के लिए अगर आए, उसके लिए और बहादुरी दी जाएगी, वीरता दी जाएगी। साथियों, आपने इस चैनल को बहुत आगे पहुंचाया है, इसी प्रकार और आगे पहुंचाइए, कृपा की वर्षा और कीजिए। आपका प्रेम स्नेह बहुत ज़्यादा मिलता रहा है, आप बहुत अच्छे हैं, सभी मुझे बहुत प्रेम स्नेह करते हैं, मैं भी आप सबको बहुत प्रेम स्नेह करता हूं। साथियों, वास्तव में सच्चाई तो यही है। और आपका प्रेम स्नेह ज़्यादा मुझे मिलता है तो मैं आपके समक्ष कभी लाइव आने का प्रयास करूंगा। अभी यूट्यूब ने मुझे परमिशन नहीं दिया है लाइव आने का। अगर ज़्यादा हद से ज़्यादा सब्सक्राइब होते हैं जो एक लिमिट से ओवर, तो साथियों मैं कभी लाइव आने का विचार करूंगा, जरूर आपका आशीर्वाद लूंगा। अभी आपका आशीर्वाद मुझे मिला नहीं है। इसी आशा के साथ साथियों, जय जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, राधे राधे।